Hello everyone. So today in this video we're going to solve some questions on Silox. ये सारे के सारे क्वेश्चन जो आज के इस लेक्चर में हम सॉल्व करने जा रहे हैं वो सारे प्रीवियस ईयर बेस्ड हैं, मतलब प्रीवियस ईयर जिस तरीके से अभी ट्रेंड चल रहा है क्वेश्चंस पूछने का, उसी तरीके से ये सारे क्वेश्चंस फ्रेम किए हुए हैं। तो आइए देखते हैं ऐसे क्वेश्चंस को कैसे डील किया जाता है। देखिए, सिलॉक्स में स्टेटमेंट और कंक्लूजन दिया होता है जो हमने डिस्कस कर रखा है। तो यहाँ पर भी 3 स्टेटमेंट दिए हैं और 2 कंक्लूजन दिए हैं। आइए इसे सॉल्व करते हैं। क्या लिखा है? नो एप्पल इज पाम। तो एप जस्ट मिनट। तो एप्पल और पाम के बीच में नो का रिलेशन है। तो मैंने ये बनाया एप्पल का सर्कल, ये बनाया पाम का सर्कल, इन दोनों के बीच में नो का रिलेशन आएगा। एंड ऑल पाम आर ऑरेंजेस। तो मैंने ये बनाया ऑरेंज का सर्कल। नेक्स्ट, ऑल ऑरेंजेस आर मैंगो, और ये मैंने बनाया मैंगो का सर्कल। आइए इसको नाम दे देते हैं। नो एप्पल इज पाम। तो एप्पल और पाम के बीच में नो का रिलेशन है। ऑल पाम आर ऑरेंजेस एंड ऑल ऑरेंजेस आर मैंगोज। ऑल पाम आर मैंगोज, सारे के सारे पाम क्या मैंगो के अंदर दिख रहे हैं? बिल्कुल दिख रहे हैं, तो ये ट्रू हो जाएगा। एटलीस्ट सम को हम क्या रीड करते हैं? एटलीस्ट सम को हम रीड करते हैं सम। सम मैंगोज आर ऑरेंजेस, तो मैंगो और ऑरेंज के बीच में सम का रिलेशन दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। तो बोथ कंक्लूजन 1 एंड 2 फॉलोज। ऑप्शन नंबर डी आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ऑल एनिमल आर मैमल। तो सारे के सारे एनिमल क्या हैं? मैमल हैं। देन नो मैमल इज रेप्टाइल। मैमल और रेप्टाइल के बीच में नो का रिलेशन है। एंड ऑल रेप्टाइल आर एम्फिबियंस। ऑल रेप्टाइल आर एम्फिबियंस। ठीक है। एंड ऑल एनिमल आर मैमल। तो मैंने एनिमल को ANI लिखा है एंड ऑल एम्फिबियंस को मैंने A से डिनोट किया है, रिप्रेजेंट किया है। तो ऑल एनिमल आर मैमल्स, नो मैमल इज रेप्टाइल। तो मैमल और रेप्टाइल के बीच में नो का रिलेशन है। आइए कंक्लूजन पे आते हैं। कंक्लूजन में क्या लिखा है? ऑल एनिमल आर एम्फिबियंस। सारे के सारे एनिमल क्या आपको एम्फिबियंस दिख रहे हैं? ये जो सारे के सारे एनिमल हैं ये आपको एम्फिबियन के अंदर दिख रहे हैं क्या? तो आप बोलेंगे नहीं दिख रहे। और ये क्या है? ये एक डिफाइनाइट कंक्लूजन है। डिफाइनाइट कंक्लूजन तभी ट्रू होता है जब वो आपको वेन डायग्राम में साक्षात दिख रहा हो। यहाँ पे वो नहीं दिख रहा है, इसलिए कंक्लूजन नंबर 1 फॉल्स हो जाएगा। सेकेंड, सम एम्फिबियंस आर मैमल। कुछ एम्फिबियंस मैमल में आपको दिख रहे हैं क्या? नहीं दिख रहे। वेन डायग्राम में एज इट इज नहीं दिख रहे ना, और ये भी डिफाइनाइट कंक्लूजन है, तो ये भी फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि डिफाइनाइट कंक्लूजन जब वेन डायग्राम में दिख रहा होता है तभी वो ट्रू होता है। या तो आप इसे इस तरीके से कर लो, या फिर आप इनका कॉम्प्लीमेंट्स भी यूज कर सकते हो। तो ऑल का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? देखो, अगर मैं फर्स्ट वाले कंक्लूजन का अगर कॉम्प्लीमेंट लगाऊं तो ऑल का कॉम्प्लीमेंट होता है सम नॉट। तो सम एनिमल आर नॉट एम्फिबियन। कुछ एनिमल एम्फिबियन नहीं है, ऐसा इज अ पॉसिबिलिटी। इज अ पॉसिबिलिटी। क्यों? क्योंकि कॉम्प्लीमेंट जब भी लगाते हैं तब हम पॉसिबिलिटी को ऐड करके लगाते हैं। तो सम एनिमल आर नॉट एम्फिबियन इज अ पॉसिबिलिटी। तो पॉसिबिलिटी में ट्रू हो जाएगा। क्यों ट्रू होगा? क्योंकि आपको एनिमल और एम्फिबियन के बीच में कोई भी डायरेक्ट रिलेशन देखने नहीं मिल रहा। जब आपको कोई भी डायरेक्ट रिलेशन नहीं देखने मिल रहा तो हर एक पॉसिबल रिलेशन ट्रू होता है। जब सम वाला ट्रू होगा तो ऑल वाला फॉल्स होगा। तो हमारा आंसर फॉल्स आया था फर्स्ट वाला कंक्लूजन का। क्यों फॉल्स होगा? क्योंकि सम और ऑल आपस में क्या है? कॉम्प्लीमेंट है। कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है? अपोजिट। क्लियर है? अब आते हैं सेकंड वाले पे। सेकंड में क्या लिखा है? देखिए, सम एम्फिबियन आर मैमल्स। तो सम का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? नो। तो नो एम्फिबियन मतलब ए आर एम इज अ पॉसिबिलिटी। ठीक है, ऐसा वो कहना चाह रहा है। तो नो ए आर एम इज अ पॉसिबिलिटी। तो आपको ए और एम के बीच में कोई भी डायरेक्ट रिलेशन देखने मिल रहा है? तो आप कहेंगे नहीं। जब आपको डायरेक्ट रिलेशन देखने नहीं मिल रहा तो हर पॉसिबल रिलेशन ट्रू होगा। तो ये वाला रिलेशन भी ट्रू होगा, नो वाला। जब नो वाला ट्रू होगा तो सम वाला गलत होगा। क्यों? क्योंकि नो और सम आपस में एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्स हैं। कॉम्प्लीमेंट्स मतलब अपोजिट है। तो इसका आंसर क्या आएगा? नीदर वन नॉर टू फॉलोस। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। नीदर वन नॉर टू, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। आइए
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. सम स्कूल्स आर क्लासेस. तो स्कूल और क्लास के बीच में सम का रिलेशन है. नेक्स्ट, सम क्लासेस आर टीचर्स. तो सम क्लासेस आर टीचर एंड ऑल टीचर्स आर स्टूडेंट्स. तो ऑल टीचर्स आर स्टूडेंट. आइए, सम स्कूल आर क्लासेस, सम क्लासेस आर टीचर एंड ऑल टीचर आर स्टूडेंट. स्टूडेंट को मैंने एस टी से डिनोट किया है. सम स्टूडेंट आर क्लासेस. तो स्टूडेंट और क्लास के बीच में आपको सम का रिलेशन दिख रहा है. तो आप बोलेंगे बिल्कुल दिख रहा है. क्यों? क्योंकि ये पूरा क्या है, ये पूरा स्टूडेंट है और ये क्या है, ये क्लास है. तो ये देखो, ये वाला रिलेशन सम का दिख रहा है, आपको दिख रहा है. तो आप ये ट्रू मार्क करेंगे. क्यों? डिफाइनाइट है. डिफाइनाइट आपको वेन डायग्राम में दिख रहा है. जो चीज़ वेन डायग्राम में दिख रही होती है और वो डिफाइनाइट कंक्लूजन होता है, तब वो क्या होता है, तब वो ट्रू होता है. नेक्स्ट, ऑल स्कूल बीइंग स्टूडेंट इज अ पॉसिबिलिटी. ये पूरा का पूरा स्कूल क्या स्टूडेंट के अंदर पॉसिबिलिटी में आ सकता है. तो आप देखिए, आपको स्कूल और स्टूडेंट के बीच में कोई भी डायरेक्ट रिलेशन देखने मिल रहा है? ये वाले सर्कल का ये वाले सर्कल के साथ कोई भी डायरेक्ट रिलेशन देखने मिल रहा है? तो आप बोलेंगे नहीं देखने मिल रहा. जब किसी भी सर्कल, किसी भी दो व्यक्ति या किसी भी दो वेरिएबल के बीच में डायरेक्ट रिलेशन देखने नहीं मिलता, तो उसमें हम सारे पॉसिबल रिलेशन को कंसिडर करते हैं. तो इसमें ये वाला भी ट्रू होगा, ये वाला भी ट्रू होगा. तो बोथ 1 and 2 फॉलोज. ऑप्शन नंबर डी. आई होप क्लैरिटी मिल रही होगी. आगे बढ़ते हैं. अब देखिए, यहाँ पे फोर्थ और फिफ्थ ऑप्शन क्वेश्चन दोनों एक साथ दिए हुए हैं. हम फोर्थ वाले क्वेश्चन को थोड़ा ऊपर साइड पे करेंगे एंड फिफ्थ वाले को नीचे करेंगे. देखिए क्या लिखा है. सम बस आर कार. तो बस और कार के बीच में सम का रिलेशन है. नो कार इज शिप. तो कार और शिप के बीच में नो का रिलेशन है. एंड ऑल शिप आर बाइक. ऑल शिप आर बाइक. कार और शिप के बीच में नो का रिलेशन है. क्लियर है. एंड सम बसेस आर कार. तो ये बस है और ये बाइक है. कंक्लूजन पे आते हैं. कंक्लूजन में क्या लिखा है. सम बस आर नॉट बाइक. कुछ बस ऐसी हैं जो बाइक नहीं है. अब इसमें मेरे को हो रहा है कंफ्यूजन. अब याद कीजिए, मैंने क्या कहा था आपको. अगर आपको कोई भी कंक्लूजन में कंफ्यूजन हो रहा है कि उसमें आप ट्रू मार्क करें या फॉल्स मार्क करें, तब आप किस पे जाएंगे, तब आप कॉम्प्लीमेंट पे जाएंगे. तो सम नॉट का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है. सम नॉट का कॉम्प्लीमेंट होता है ऑल. तो ऑल बस इज बाइक इज अ पॉसिबिलिटी. ये मैं चेक कर लूंगा. अगर ये ट्रू होगा तो मेरा ये वाला फॉल्स होगा. तो चेक करते हैं. देखिए, क्या सारा का सारा बस बाइक के अंदर जा सकता है. तो बाइक के अंदर पूरा का पूरा बस तो जा ही सकता है ना. कि अगर मैं पूरे के पूरे बस को बाइक के अंदर यहाँ पे भेज दूँ, तो कोई भी स्टेटमेंट मेरा वायलेट होगा? नहीं होगा ना. अब आप कहेंगे कि कार वाला जो हिस्सा है वो तो एस के संग नो का रिलेशन बना रहा है. तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा है कि मेरे को बस को बाइक के अंदर भेजना है. तो क्या मैं इस एरिया में बस को नहीं रख सकता? रख सकता हूँ. तो ऑल वाला ट्रू हो जाएगा. जब ऑल वाला ट्रू होगा तो सम नॉट वाला क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा. तो फर्स्ट वाला कंक्लूजन जो है उसका आंसर क्या आएगा, फॉल्स. सेकंड वाले पे आते हैं. नो बाइक इज शिप. तो शिप और बाइक के बीच में आपको नो का रिलेशन दिखने मिल रहा है. देखो, ये रहा शिप, ये रहा बाइक. शिप पूरा का पूरा बाइक के अंदर ही है. अब इसको आप इस तरीके से समझिए कि बाइक के घर के अंदर शिप रहता है. अब आप जिसके घर के अंदर रहते हैं उससे तो दुश्मनी नहीं कर सकते ना. तो शिप और बाइक का रिलेशन नो का पॉसिबल है ही नहीं. तो फर्स्ट सेकंड वाला कंक्लूजन भी क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा. तो इसका आंसर क्या आएगा, फॉल्स. इसका आंसर नीदर वन नॉर टू. क्लियर है. अब आते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पे. देखिए फिफ्थ क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है. फिफ्थ क्वेश्चन में लिखा है ऑल कप आर सॉसर. तो सारा का सारा कप क्या है, सारा का सारा कप सॉसर है. ऑल प्लेट आर कप. तो पूरा का पूरा जो प्लेट है वो किसके अंदर आएगा, कप के अंदर आएगा. एंड सम सॉसर आर स्पून. सम सॉसर आर स्पून. आई. ऑल प्लेट आर कप, ऑल कप आर सॉसर एंड सम सॉसर आर स्पून. अब आते हैं कंक्लूजन पे. ऑल प्लेट बीइंग स्पून इज अ पॉसिबिलिटी. सारा का सारा प्लेट क्या स्पून के अंदर जा सकता है. ये पूरा का पूरा प्लेट स्पून के अंदर जा सकता है. तो आप बोलेंगे हाँ जा सकता है, पॉसिबिलिटी लिखा है ना. तो पॉसिबिलिटी में आपको प्लेट और स्पून के बीच में कोई भी डायरेक्ट रिलेशन देखने मिल रहा है, तो आप कहेंगे नहीं.
जब डायरेक्ट रिलेशन नहीं देखने मिल रहा तो हर एक पॉसिबिलिटी को हम कंसिडर करेंगे, तो फर्स्ट वाला कंक्लूजन क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ऑल प्लेट आर नॉट सॉसर, पूरा का पूरा प्लेट सॉसर नहीं है। अब याद कीजिए, मैंने आपको एक टेबल लिखवाया था वेरी फर्स्ट लेक्चर में, सिलॉक्स के फर्स्ट लेक्चर में। अगर आपने नहीं देखा है तो जो प्लेलिस्ट है उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है, वहाँ से आप सिलॉक्स का फर्स्ट लेक्चर एक्सेस कर सकते हैं और देख सकते हैं। वहाँ पर मैंने आपको एक कीवर्ड के लिए पूरा टेबल लिखवाया था, जिसमें मैंने कहा था कि ऑल नॉट का मतलब क्या होता है। तो ऑल नॉट का मतलब होता है नो। ऑल नॉट का क्या मतलब होता है, ऑल नॉट का मतलब होता है नो। तो इसका मतलब क्या कहना चाह रहा है, नो प्लेट इज सॉसर, वो ये कहना चाह रहा है। तो देखिए, सॉसर के और प्लेट के बीच में क्या आपको नो का रिलेशन दिख रहा है, ये रहा सॉसर, ये रहा प्लेट। प्लेट पूरा का पूरा सॉसर के घर के अंदर रहता है, तो उन दोनों के बीच में नो का रिलेशन पॉसिबल ही नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा, ओनली वन फॉलोज, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है। यहाँ पर क्या की पॉइंट था, तो यहाँ पर ये की पॉइंट था कि ऑल नॉट का मतलब क्या होता है, तो ऑल नॉट का मतलब होता है नो। ये आप वो टेबल में से देख सकते हैं, वो पूरे टेबल में हमने कीवर्ड्स डिस्कस किए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, नो कैप इज शर्ट। कैप और शर्ट के बीच में नो का रिलेशन है, तो नो कैप इज शर्ट, सम कैप आर trouser, some cap are trouser, and all belt are shirt, all belt are shirt। all belt are shirt पहले लिख देता हूँ, no cap is shirt, then some trouser are cap। क्लियर है। अब आते हैं कंक्लूजन पे, नो कैप इज ट्राउजर। अब कैप और ट्राउजर के बीच में नो का रिलेशन दिख रहा है क्या आपको, कैप के और ट्राउजर के बीच में नो का रिलेशन दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो आपको सम का रिलेशन दिख रहा है, तो फर्स्ट वाला कंक्लूजन फॉल्स हो जाएगा। क्यों फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि ये एक डिफाइनाइट कंक्लूजन है। डिफाइनाइट कंक्लूजन तभी ट्रू होता है जब वो आपको वेन डायग्राम में साक्षात दिख रहा हो, नहीं दिख रहा है इसका मतलब ये फॉल्स है। सेकेंड, ऑल कैप बींग ट्राउजर इज अ पॉसिबिलिटी, सारा का सारा कैप किसके अंदर चला जाए, ट्राउजर के अंदर चला जाए पॉसिबिलिटी में, तो वो जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है। हमने एक नोट लिखा था कि सम ए आर बी अगर स्टेटमेंट दिया है तो कंक्लूजन में ऑल ए इज बी इज अ पॉसिबिलिटी ट्रू होगा, या ऑल बी इज ए इज अ पॉसिबिलिटी भी ट्रू होगा। क्लियर है। तो यहाँ पर क्या दिया है, सम टी आर सी, जिसमें उसने कहा है ऑल सी आर टी इज अ पॉसिबिलिटी, तो ये ट्रू होगा। तो इसका आंसर क्या आएगा, ओनली सेकेंड फॉलोज, ओनली ओनली कंक्लूजन टू फॉलोज, दैट इज ऑप्शन नंबर 2। क्लियर है। आई होप पिक्चर यहाँ पे क्लियर हो रही होंगी। अब आते हैं सेवेंथ क्वेश्चन पे, देखिए क्या लिखा है, नो बर्ड इज क्रो। बर्ड और क्रो के बीच में नो का रिलेशन है, सम पैरट आर क्रो, एंड देन नो बर्ड नो बर्ड इज स्पैरो। तो बर्ड और स्पैरो के बीच में नो का रिलेशन है। चलिए, ये स्पैरो है, ये बर्ड है, इन दोनों के बीच में नो का रिलेशन है। नो क्रो इज बर्ड, तो बर्ड और क्रो के बीच में भी नो का रिलेशन है, एंड सम क्रो आर पैरट। नो क्रो इज स्पैरो, तो क्रो, अब ध्यान से देखिएगा, क्रो और स्पैरो के बीच में आपको नो का रिलेशन देखने मिल रहा है डायरेक्ट। क्या ऐसा करके दिया है क्या, ऐसा करके यहाँ पर दिया है क्या, नहीं ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये वाला फॉल्स हो गया, क्योंकि ये डिफाइनाइट है और डिफाइनाइट तभी टूटता है जब आपको वेन डायग्राम में दिख रहा हो। अब मेरे को यकीन है कि आपको इसमें डाउट हो रहा होगा, तो आइए इसका एक काम करते हैं, कॉम्प्लीमेंट ले लेते हैं। तो नो का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, नो का कॉम्प्लीमेंट होता है सम, तो सम क्रो इज स्पैरो इज अ पॉसिबिलिटी। चेक करते हैं, देखिएगा, क्या मैं स्पैरो का कुछ हिस्सा क्रो के अंदर रख सकता हूँ पॉसिबिलिटी में। तो आप देखो, आपको स्पैरो और क्रो के बीच में कोई भी डायरेक्ट रिलेशन देखने मिल रहा है, नहीं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब वो दोनों के बीच में हर एक पॉसिबल रिलेशन को हमको कंसिडर करना पड़ेगा। क्लियर है। तो ये वाला ट्रू होगा, जब सम वाला ट्रू होगा तब नो वाला ऑटोमेटिकली फॉल्स हो जाएगा। क्यों, क्योंकि सम और नो आपस में एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है। आई होप चीज़ें क्लियर हो रही हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या लिखा है, सम पैरट आर नॉट बर्ड।
कुछ पैरट का हिस्सा ऐसा है जो बर्ड नहीं है, तो वो तो आपको साफ साफ दिख रहा है ना कि पैरट का ये वाला हिस्सा जो क्रो के अंदर है वो बर्ड के संग यहाँ नो का रिलेशन बना रहा है, वो तो दिख ही रहा है आपको। तो ये वाला तो ट्रू हो ही जाएगा। और ये डिफाइनाइट है, डिफाइनाइट जो लिखा है वही वेन डायग्राम में साक्षात दिख रहा है, मतलब ये ट्रू है। मतलब इसका आंसर क्या आएगा, ओनली टू फॉलोस। क्लियर है? आई होप चीज़ें क्लियर है। अब देखिए ये वाले क्वेश्चंस हैं, आप ऐसे ही क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हैं जिस तरीके से हम कर रहे हैं। बस खाली एक बात का ध्यान रखिएगा कि अगर आपको कोई भी कंक्लूजन में कंफ्यूजन होता है तब आप कॉम्प्लीमेंट का यूज़ करके वहाँ से निकल सकते हैं। याद रखेंगे कि कॉम्प्लीमेंट हमेशा डिफाइनाइट कंक्लूजन में लगता है, पॉसिबिलिटी वाले कंक्लूजन में कॉम्प्लीमेंट नहीं लगता। पॉसिबिलिटी वाले कंक्लूजन में अगर आपको कंफ्यूजन होता है तो वो वेन डायग्राम आप बना के देखिए, और वो वेन डायग्राम बनाने के बाद अगर आपका कोई भी स्टेटमेंट वायलेट होता है इसका मतलब वो वाला कंक्लूजन गलत है, और वो वेन डायग्राम बनाने के बाद आपका कोई भी स्टेटमेंट वायलेट नहीं होता इसका मतलब वो पर्टिकुलर कंक्लूजन आपका सही है। क्लियर है? ऑन दिस नोट, thanks for being here. Thanks for listening to me patiently. Thank you so much. See you tomorrow with another topic on 10:45 a.m.